अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट 8। पार्ट 7 में हमने समझा था राइजिंग वेज के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे फॉलिंग वेज के बारे में, जो कि उसका बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता था, फॉलिंग वेज मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है और ये डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी रिवर्सल ही है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट सेम एक ट्रेंगल की तरफ फंस रहा होता है, मार्केट नीचे जा रहा होता है लेकिन उस स्पीड से नहीं जाता। ना सेलर्स ना जो बायर्स हैं आपस में लड़ पा रहे होते हैं और एक ही ट्रेंगल में मार्केट फंस जाता है। मतलब जो सेलर्स हैं वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, मार्केट में ज़्यादा प्रेशर नहीं है सेलिंग का, ना ही बाइंग का इतना ज़्यादा प्रेशर है और एक ट्रेंगल में मार्केट फंसा जा रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इस पिक्चर की तरह। ठीक है, मार्केट में इसको हम चार्ट पे डायरेक्टली समझते हैं कि कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो एक ट्रेंगल में मार्केट फंसा है, जैसे मैंने आपको पार्ट 7 में बना के दिखाया था कि किस तरीके से मार्केट नीचे आता है। इस तरीके से मैं अगेन इसको समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, ऊपर जाता है, अगेन नीचे आता है, अगेन ऊपर, फिर इसी ही ट्रेंगल में यहाँ पे फंसा हुआ है, अगेन ऊपर नीचे, एंड यहाँ पे मार्केट इसी ही ट्रेंगल में चलता हुआ अपनी एंड तक पहुँचता है और यहाँ पर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे पुश होके ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली मार्केट, एक सेकेंड में इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब ये एग्जैक्टली जैसे हमने राइजिंग वेज के बारे में पढ़ा था, फॉलिंग वेज सेम है। अब ये एक ट्रेंगल में फंस रहा है, इसलिए हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर जाएगा। इसमें एंट्री पॉइंट हमारे सेम बनते हैं जैसे हमने यहाँ पे राइजिंग वेज के बारे में पढ़ा था। जैसे ये कैंडल हमारी ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो हम यहाँ से अपनी एंट्री पॉइंट रखेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल जिसने हमें क्लोजिंग दी है, ब्रेकआउट दिया है, उसके नीचे भी हो सकता है या हम इसके नीचे भी रख सकते हैं। जो हमारा ये वाला सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट बन रहा होता है, ऑब्वियसली मार्केट इसी ट्रायंगल में चल रहा होता है तो उसका जो लो है उसके अकॉर्डिंग में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या जिस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपका रिस्क वार्ड रेशियो सही से नहीं बनना तो आप ये वाला लगा सकते हैं। मैं ये वाला लगाऊंगा क्योंकि मुझे सेफ लगता है। मार्केट अगेन रीट्रेस कर सकता है तो ये स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंट्री पॉइंट हमारा ये बनेगा, मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एंट्री पॉइंट हमारा एग्जैक्टली ये वाला बनेगा जैसे इसकी कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती है। अभी हम टारगेट कैसे सेट करेंगे, इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि ये कितना एरिया बनता है यहाँ पे, वही एरिया सेम आपने यहाँ पे ले लेना है। फॉर एग्जांपल इसी कैंडल को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ से ले लूँगा और ये वाला टारगेट मैं इस तरीके से लगा दूँगा तो एग्जैक्टली मेरा ये वाला टारगेट बनता है। ठीक है, अगर ये ना भी हो तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे पीछे जो रेजिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसने हमें हैमर की जो शूटिंग स्टार्ट की कैंडल दे दी है रिवर्स करके मार्केट को, तो मैं यहाँ पे ही क्लोजिंग कर दूंगा। इसके ऊपर भी आप क्लोजिंग लगा सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो टारगेट हमारा ये वाला यहाँ तक हिट हो जाता है, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक गई है तो आप ये वाला भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ट्रेंड चलता रहेगा तब तक उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। पिछले वाली पार्ट्स में हमने समझा था कि ट्रेंड को पूरा इंजॉय कैसे करना है, जल्दी पोजीशन ना क्लोज करते हुए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो परसेंटेज बहुत अच्छी बनी है। एग्जैक्टली हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो रिस्क वार्ड रेशियो इस पैटर्न में बहुत अच्छा बनता है। राइजिंग एंड फॉलिंग दोनों में रिस्क वार्ड रेशियो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। तो हमारा जो रिस्क वार्ड रेशियो है इसके अकॉर्डिंग तो 1:5 बना है, जो कि बहुत अमेजिंग है। आप इसको लेके चल सकते हैं, कम से कम 1:2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो। इसका भी जो सक्सेस रेशियो वो सेम है राइजिंग की तरह, 85 to 90% इसका सक्सेस रेशियो है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। राइजिंग वेज बहुत कम होता है, फॉलिंग वेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि सेलर्स बार बार आ रहे होते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश होती है, तो ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉलिंग वेज बहुत ज़्यादा हम देखते हैं और ये काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे इस पैटर्न में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। ओके, आई होप क्लियर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।